फैटी लिवर को ठीक करने के लिए कुछ प्राकृतिक घरेलू उपाय कौन से हैं? यही विषय है जिस पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे असरदार तरीके बताऊंगा जिन्हें आप आज से ही घर पर प्राकृतिक रूप से फैटी लिवर के लिए शुरू कर सकते हैं, ताकि सूजन को जल्दी से कम किया जा सके। हम वैज्ञानिक शोध की भी समीक्षा करेंगे और फैटी लिवर के लक्षणों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर चानो दासरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड इम्यूनिटी विधि का उपयोग करके उनकी इम्यून, सूजन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल अप्रोच ने मेरे हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाने में मदद की है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में ही, बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। अगर आप फैटी लिवर का स्थायी समाधान ढूंढने और जल्दी परिणाम पाने के लिए गंभीर हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें, जहां मैं आपको उन प्रोटोकॉल्स के बारे में बताता हूं जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को 6 हफ्तों में ही फैटी लिवर से स्वास्थ्य लाभ दिलाया है। आप इसे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं और मुझे पता है कि यह आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यह लिंक आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां आप अपनी ईमेल डालकर फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए फ्री ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको वह सब कुछ मिलेगा जो जानना जरूरी है, जिसमें फ्री गाइड्स, ढेरों मददगार के स्टडीज शामिल हैं, ऐसे लोगों की जो आपकी ही तरह अपनी स्थिति को पूरी तरह से ठीक कर चुके हैं और अब स्वस्थ हैं। इसके साथ आपको एक पूरा अमल करने योग्य गेम प्लान भी मिलेगा, जिससे आप यह सब कुछ खुद अपने घर पर कर सकते हैं। बस पेज के ऊपर अपनी ईमेल डालें और शुरुआत करें। तो जरूर इसे चेक करें। यह सामग्री मेरी माइंड इम्यूनिटी अकादमी से ली गई है, जहां आप जैसे लोग फैटी लिवर के लक्षणों को हमेशा के लिए हराना सीखते हैं, भले ही डायग्नोसिस स्पष्ट न हो। अब मैं आपको फैटी लिवर की सूजन जल्दी राहत देने के लिए 3 आसान घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं। मैं आपको इन तरीकों के पीछे का विज्ञान भी समझाऊंगा कि वास्तव में क्या काम करता है और किन चीजों से बचना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ उपयोगी टिप्स भी दूंगा कि कैसे शुरुआत करें और फैटी लिवर की सूजन को दूर करने के लिए अपनी योजना कैसे बनाएं। अब आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप अपडेट रह सकें। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जरूर देखने लायक है जो फैटी लिवर के लक्षणों को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं, और यह वाकई में बहुत उपयोगी जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब फैटी लिवर डिजीज के लिए प्राकृतिक घरेलू उपायों के विषय पर चलते हैं। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूं, वह यह है कि वे सिर्फ दवाइयां लेने या अपने डॉक्टरों पर निर्भर रहने में ही उलझ जाते हैं। हालांकि एक अच्छा चिकित्सक होना बहुत बढ़िया है, लेकिन सच्चाई यह है कि सूजन को कम करने के कई महत्वपूर्ण तरीके आपके अपने नियंत्रण में हैं, जो फैटी लिवर के लक्षणों पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। और आप सोच रहे होंगे, ये उपाय क्या हैं? तो चलिए बात करते हैं प्राकृतिक घरेलू उपायों की और चर्चा करते हैं उन 3 कारकों की जिन्हें आपको फैटी लिवर की सूजन को हल करने के लिए बेहतर बनाना होगा। प्रशिक्षण के दौरान हम कई सालों तक हफ्ते में 80 से 100 घंटे तक काम करते थे, तो मैंने निश्चित रूप से लंबे समय तक नींद की कमी का अनुभव किया है, और मैं कह सकता हूं कि नींद की कमी वाकई में शरीर पर भारी असर डालती है। मेरे कई दोस्त और परिवार के सदस्य भी कठिन काम करते हैं और बच्चों व परिवार की देखभाल करते हैं, इसलिए अच्छी नींद को प्राथमिकता देना मुश्किल हो सकता है। लेकिन वास्तव में अच्छी नींद लेना इतना कठिन नहीं है। नींद के मामले में कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अपने जीवन में मैंने सूजन के लगभग हर लक्षण का अनुभव किया है, इसलिए नींद का विषय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि मैं इस मुद्दे पर कुछ रोशनी डाल सकूंगा। पता चला है कि नींद की समस्याएं इतनी आम है कि केवल 1/4 वयस्क ही लगातार अच्छी नींद लेने की रिपोर्ट करते हैं। बाकी 75% लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कभी कभी तो रोजाना। हम जानते हैं कि नींद में बाधा आने से कोर्टिसोल, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़ने के कारण सूजन होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींद में गड़बड़ी सूजन के सबसे मजबूत एपिजेनेटिक ट्रिगर्स में से एक है? सर्केडियन रिदम हमारे जीन के 15% पर नियंत्रण रखते हैं। यही वह प्राकृतिक उतार चढ़ाव है जिसे हमारा शरीर हमें अपनाने के लिए कहता है। दुर्भाग्यवश काम, परिवार और तनाव जैसी चीजें अक्सर इसमें बाधा बन जाती है। नींद उन जीनों को प्रभावित करती है जो उम्र बढ़ने, मूड, पाचन और प्रतिरक्षा सूजन को नियंत्रित करते हैं, यानी हर वह जैविक क्रिया जो हमारे लिए रोजाना मायने रखती है। तो पुनर्स्थापना करने वाली नींद कैसी दिखती है? मैं नींद को कार्यात्मक हिस्सों में देखना पसंद करता हूं। गहरी नींद ऊतकों की वृद्धि और उपचार के लिए होती है। रैपिड आई मूवमेंट स्लिप,
या रेम नींद सीखने और याददाश्त के लिए महत्वपूर्ण है। ये दोनों मिलकर वह नींद बनाते हैं जिसे हम पुनर्स्थापना करने वाली नींद कहते हैं, जो आमतौर पर पुलमीन चक्र का लगभग 40% होती है। अब जाहिर है ये अनुपात बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए कई लोग महसूस करते हैं कि शराब पीने वाली रात के बाद अगला दिन वे उतने तेज या तरोताजा महसूस नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शराब आपके द्वारा मिलने वाली पुनर्स्थापना करने वाली नींद की मात्रा को प्रभावित करती है। एम्बियन, बेनेड्रिल, एक्सेएनएक्स जैसी दवाइयां जिन्हें आमतौर पर नींद लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी इन अनुपातों को नकारात्मक रूप से बदल देती हैं और समय के साथ संज्ञानात्मक गिरावट का कारण बनती हैं। कैफीन भी एक बड़ा कारण है, खासकर अगर इसे दोपहर या शाम के समय लिया जाए। व्यायाम सूजन को कम करता है। ज्यादातर सूजन से जूझते लोगों की ऊर्जा कम होती है। उन्हें मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द भी रहता है। मुझे पता है व्यायाम शुरू करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार आप कोई कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, भले ही वह ज्यादा न हो, तो आप बदलाव देखना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि व्यायाम के कुछ उद्देश्य होते हैं। पहला, यह सूजन को कम करता है। यह अल्फा, इल-6 और एराकिडोनिक एसिड मार्गों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दूसरा, यह नींद में सुधार करता है। जो लोग सोने में या नींद बनाए रखने में परेशानी महसूस करते हैं, अगर वे दिन में व्यायाम करते हैं, और मेरा मतलब है सच में व्यायाम, इतना कि व्यायाम के बाद थकान महसूस हो, तो सोने के समय उन्हें ज्यादा फायदा होता है। वे इतने थक जाते हैं कि तुरंत सो जाते हैं और नींद में बने रहते हैं। तीसरा, यह चिंता और तनाव को कम करता है। व्यायाम हार्मोन कोर्टिसोल का एक शक्तिशाली अवरोधक है। चौथा, यह ग्रोथ हार्मोन का स्राव करता है, जो आपके शरीर की कोशिकाओं को अधिक युवा चयापचय अपनाने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा, यह पाचन में सुधार करता है। अंतों में चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं। तो कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा है? मैं सप्ताह में 2 से 3 बार हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की सलाह देता हूं और शुरुआत में लगभग 20 मिनट करें। आपको सप्ताह में 2 से 4 बार कुछ रेजिस्टेंस और वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। शुरुआत 20 मिनट से करें। बड़े मांसपेशी समूहों पर ध्यान दें, जैसे कि स्क्वैट्स, लैट पुल डाउन, शोल्डर प्रेस, लेग कल्सा। आपको शुरुआत में हर दिन लगभग 10 मिनट का लो इंपैक्ट कार्डियो भी करना चाहिए, जैसे कि स्टेयरमास्टर, साइकिलिंग, दौड़ना, तैराकी। यह आपके जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द है, आपको इसे समायोजित करना पड़ सकता है। एक पूरी वर्कआउट रूटीन इस ट्रेनिंग के दायरे से बाहर है, लेकिन बस कुछ शुरू करें और जैसे जैसे आगे बढ़े, एक पूरी दिनचर्या विकसित करें। अगर आप हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार पसीना बहाते हैं और बड़े मांसपेशी समूहों पर हफ्ते में कम से कम 2 बार काम करते हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी सूजन काफी हद तक कम हो जाएगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। मुझे एहसास है कि तनाव सूजन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। यह फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, जिससे कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। यह नींद, आहार और समग्र जीन कार्य को भी प्रभावित कर सकता है। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग कठिन नौकरियां करते हैं, आर्थिक असुरक्षा का सामना करते हैं, घर पर अपने प्रियजनों की देखभाल करते हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आप अपनी खुद की जरूरतों से ऊपर रख रहे हैं। सबसे बुनियादी स्तर पर तनाव तब होता है जब आपकी अपेक्षाएं हकीकत से मेल नहीं खाती। तो आप या तो अपनी अपेक्षाएं बदल सकते हैं, जैसे कि भोजन की योजना बनाना, कैलेंडर, समय प्रबंधन, आउटसोर्सिंग, सीमाएं तय करना, या फिर अपनी हकीकत बदल सकते हैं, जिसका मतलब होगा कुछ जिम्मेदारियों और वादों को छोड़ना और अधिक कुशल बनना। मूल रूप से खुद को एक स्तर ऊपर उठाना। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है क्योंकि यह आपकी धारणाओं और मान्यताओं को चुनौती देगी। मैं सच में कह रहा हूं कि कुछ जिम्मेदारियों को छोड़ दे, खासकर अगर वे आपके स्वास्थ्य पर असर डाल रही हैं। बीमार और अस्वस्थ होने से लेकर स्वस्थ होने तक का सफर एक रूपांतरणकारी प्रक्रिया है, और कभी-कभी इसके लिए जीवन में तनाव कम करने के लिए कुछ असली बदलाव करने पड़ते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि उन्हें घर पर अधिक समय बिताने के लिए आसान काम का शेड्यूल लेना पड़ा। मैंने लोगों को अपने प्रियजनों से यह कहते हुए देखा है कि वे अब उनकी पहले जैसी देखभाल नहीं कर सकते, और यह खासकर छोटे बच्चों वाले माता-पिता के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। अक्सर बच्चे ही वह वजह होते हैं कि वे रात में सो नहीं पाते या घर में स्वस्थ खाना नहीं खा पाते। मेरा जवाब यह है कि अपनी सारी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरी तरह न छोड़ें, लेकिन सीमाएं तय करें और यह स्पष्ट करें कि क्या उचित है
और अगर आप किसी ऊंचे मानक को पूरा नहीं कर पाते तो खुद को दोषी ना माने। आप हमेशा सब कुछ नहीं कर सकते, यहां तक कि अपने बच्चों या प्रियजनों के लिए भी नहीं। मदद मांगे। बच्चे एक बात है, लेकिन सच कहूं तो कभी कभी बुजुर्गों से निपटना और भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कोई जीवन साथी, पार्टनर या परिवार का सदस्य होता है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा होता और उल्टा आपके लिए और ज्यादा काम बढ़ा रहा होता है। न कहना भी ठीक है, मदद मांगना भी ठीक है। कुछ रिश्तों से थोड़ा पीछे हटना और स्वस्थ सीमाएं तय करना भी ठीक है। हकीकत यह है कि हमारा शरीर हमें बता देता है जब हम गलत कर रहे होते हैं, जब हम वे चीजें कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। चाहे वह हमारा खाना हो, संगत हो, काम हो, रिश्ते हो या नींद की मात्रा, ये सब हमारी सेहत पर असर डालती हैं। अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रहा है, तो उस पर गंभीरता से विचार करें और देखें कि क्या किया जा सकता है। मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा बताने में खुशी महसूस करता हूं। मुझे वर्षों में कई दोस्तियों को छोड़ना पड़ा है क्योंकि कुछ रिश्तों को निभाने का बोझ मेरी अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा था। यहां तक कि परिवार के सदस्यों के साथ भी मुझे सीमाएं तय करनी पड़ी ताकि मैं जान सकूं कि मुझे किस चीज से सहज महसूस होता है। सिर्फ इसलिए कि वे परिवार के सदस्य हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें आपकी जिंदगी में दखल देने की इजाजत है। काम के मामले में मैं अस्पताल के लिए घंटों काम करता था, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि नींद की कमी, व्यायाम की कमी और भोजन की योजना न बना पाने से मेरी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। इसका क्या फायदा है अगर आप अपनी नौकरी या कंपनी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आपकी सेहत खराब हो जाती है। आपकी कंपनी या व्यवसाय को तो फायदा होता है, लेकिन आप इसे ज्यादा समय तक नहीं निभा पाएंगे। इसके अलावा यह आत्मसम्मान का भी सवाल है। अगर आप खुद की परवाह करते हैं, तो आप खुद को कुछ चीजों के लिए मजबूर नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए आपको अल्पकालिक बलिदान देना पड़े ताकि दीर्घकालिक लाभ मिल सके। काउंसलिंग, थेरेपी, चर्च, सामाजिक गतिविधियां और समूह जैसी चीजें मदद करती हैं। लेकिन मैंने पाया कि जब तक आप अपने भीतर झांककर यह समझने के लिए तैयार नहीं होते कि आपके शरीर को वास्तव में क्या चाहिए और क्यों, जब तक आप एक व्यक्ति के रूप में सच में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक आपको स्थायी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं जानना चाहता हूं आपके लिए क्या काम करता है। आपने घर पर क्या क्या आजमाया है जिससे फैटी लिवर के लक्षणों में सच में सुधार हुआ हो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में बताएं। चैनल सपोर्ट करने के लिए इसे प्रियजनों के साथ शेयर करें और फैटी लिवर पर उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें। यह थे डॉक्टर चानो दसारी, माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से, और मैं आपको अगली बार मिलूंगा।